बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। अगर पाकिस्तान में हम ओवरऑल देखें तो जितने भी लोग जो हमारे हैं वो विज़िट वीज़ा जो अप्लाई करने वाले हैं, अगर आप उनसे ये सवाल करें कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो कि पाकिस्तानियों में से तकरीबन 70% या 80% लोगों को परेशानी देता है, या वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिसको हम सुन के परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि जी हमारे पास ये तो नहीं है, वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स होगा, अगर कोई सवाल करे हमसे। मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी अप्लाई करते हैं, ख़ास तौर पर देहाती इलाकों से और कुछ शहरी इलाकों से भी, वो डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास नहीं होता या जिसका सुन के वो परेशान हो जाते हैं, या पाकिस्तान से बाहर भी जितने पाकिस्तानी हैं वो भी इस डॉक्यूमेंट्स का सुन के परेशान हो जाते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसका नाम है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है कि जब हम किसी को भी कहते हैं कि जी विजिट वीज़े के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, दुनिया का कोई भी मुल्क है, अगर उसके लिए हम किसी को ये कहते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है तो लोग परेशान हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि ये तो हमारे पास नहीं है। फिर कुछ लोग जो हैं जो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं वो कहते हैं अच्छा जी हम बनवा लेंगे, 2 नंबरी कर लेंगे, पैसे दे के बनवा लेंगे, जाली बना लेंगे। और जो शरीफ लोग हैं बेचारे वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास नहीं है, हमें तरीका बताएं कि हम क्या करें, या हमें कोई ऐसा वीज़ा बता दें जिसमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो एक तो ये है कि मैं आप लोगों को ये पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ, अगर आपने कोई भी वीज़ा दुनिया में कहीं भी अप्लाई करना और आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो खुदा के लिए जाली 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स ना बनवाएं। आप अपने किसी भी करीबी दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार की एफिडेविट के साथ स्टेटमेंट लगा सकते हैं और ये एम्बेसी की तरफ से इसकी इजाज़त है। हम लोग बहुत सारे दोस्तों की अप्लाई करते हैं, बल्कि अगर 3-4 दोस्त जा रहे हों तो एक दोस्त की भी स्टेटमेंट लग जाती है। अच्छा, और लेकिन अगर किसी के पास सिरे से स्टेटमेंट है ही नहीं और वो जो है वो विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, पाकिस्तान में है, सऊदी अरब में है, दुबई में है, कतर में है, ओमान में है, गल्फ के किसी कंट्री में है, या साउथ अफ्रीका में है, टर्की में है, मलेशिया में है, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी हैं, अगर उसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो वो वीज़ा जो वो आसानी से अप्लाई कर सकता है, वो दुनिया में एक ही वीज़ा है जिसका नाम है USA विजिट वीज़ा। USA का विजिट वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जो बगैर बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई हो जाता है और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए सिवाय ID कार्ड, पासपोर्ट, अम्मी अबू के ID कार्ड्स, और इसके अलावा जो आप काम करते हैं उसका बस कंपनी का नाम और इससे रिलेटेड 1-2 चीज़ें, ईमेल ID, फेसबुक ID, यूट्यूब ID अगर कोई है, सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भी हैं। तो USA का वीज़ा जो है बगैर बैंक स्टेटमेंट के, विद लेस डॉक्यूमेंट्स, बगैर डॉक्यूमेंट्स के आप अप्लाई कर भी सकते हैं। और वो जितने लोग जिनका विजिट वीज़ा USA का हमारे थ्रू या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू लगा है, आप उससे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि USA के वीज़े के लिए, अमेरिका के वीज़े के लिए किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग हमारे सऊदीया, दुबई में हैं, गल्फ में हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैंक स्टेटमेंट की होती है। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ उनको NOC की होती है और NOC के साथ साथ उनको सैलरी स्लिप्स की होती है। ये नॉर्मल जो है वो पाकिस्तान से बाहर लोगों की है। पाकिस्तान में मौजूद जो है वो जो दरमियाना तबका, उसके पास बैंक स्टेटमेंट होती नहीं, अकाउंट होता है लेकिन स्टेटमेंट उस तरह मैनेज नहीं होती। तो वो तमाम लोग जो हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो हमारे ऑफिस से रब्ता कर लें, हम उनको गाइड कर देंगे और USA के विजिट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 साल का मल्टीपल वीज़ा होता है और जिसको भी ये मिलता है उसकी कभी बैंक स्टेटमेंट आज तक जो है वो एम्बेसी ने नहीं मांगी। हाँ, ये हो सकता है कि इंटरव्यू के दौरान वो आपसे पूछ लें कि जनाब आपके पास इतने पैसे हैं कि आप जो हैं वो टिकट वगैरह या अपनी जो टूरिज्म है या जो आपने घूमना फिरना इसका खर्चा कर लें, तो उस वक्त आपके अकाउंट में बिल्कुल पैसे होने चाहिए। वो जब आप अप्लाई करवाएं, चूँकि जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो काफ़ी महीनों बाद की मिलती हैं, तो इसलिए आपके अकाउंट में इतने पैसे कम से कम ज़रूर होने चाहिए कि जनाब अगर वो आपसे मांगें, एम्बेसी को ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर वो आपसे बाई चांस पूछ लेते हैं कि जनाब आपके पास पैसे मौजूद हैं, तो आपके पास उस वक्त स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो वो तमाम लोग जो USA का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और बैंक स्टेटमेंट के हाथों परेशान है, या सैलरी स्लिप के हाथों परेशान है, या NOC के हाथों परेशान है, या दूसरे डॉक्यूमेंट्स के हाथों परेशान है, उनके लिए बिल्कुल ये जनाब गुड न्यूज़ भी है। और ये मैं हमेशा बताता हूँ कि USA का वीज़ा जो है ज़्यादातर जो है वो आपकी लक, जैसे कनाडा का होता है वैसे ये भी आपकी लक के ऊपर बड़ा काउंट करता है। इंटरव्यू लेने वाले की मर्जी है, वो आपको बगैर 1 सवाल पूछे या 2 सवाल पूछ के भी वीज़ा दे सकता है, 10 मिनट
بات کر کے بھی ویزا دے سکتا ہے. آپ کے نصیبوں کے اوپر، آپ کی لک کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ یہ جو ہے وہ اس میں عمل دخل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے ڈاکومنٹیشن کروائی ہے وہ ہمیشہ یقیناً میری ریکویسٹ ہوگی دوبارہ کہ بالکل صحیح کروائیں. کوئی غلط ڈاکومنٹس، کوئی فیک ڈاکومنٹس، کوئی جھوٹی بات آپ نہ کریں. کوئی اگر بندہ کہتا ہے جی مجھے اتنے پیسے دیں میں آپ کا ویزا لگوا دیتا ہوں، سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے. جو ایمبیسی کی فیس ہے پاکستانی اس وقت کو 48,000 کے قریب ایمبیسی فیس ہے. کنسلٹنسی فیس کنسلٹنٹ کی قابلیت یا اس کی مرضی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. وہ 50,000 بھی ہوتی ہے، وہ لاکھ بھی ہو سکتی ہے، اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن ایمبیسی کی فیس یہی ہے. اگر آپ سے کوئی بندہ کہتا ہے جی مجھے 10 لاکھ روپیہ دے دو میں امریکہ کا ویزا لگوا دیتا ہوں، جس طرح آئے دن پرابلم ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 20 لاکھ دے دو، کوئی کہتا ہے 30 لاکھ دے دو، بالکل آپ نے نہیں دینے. کسی ایمبیسی کے ساتھ کوئی سیٹنگ نہیں ہوتی. یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے. بس وہ آپ کی لک کے ساتھ کھیلتے ہیں، یا کچھ لوگ ڈن بیس پہ کرتے ہیں تو وہ ڈن بیس جو ہے وہ فراڈ کا دوسرا نام ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے پاس سے تھوڑے پیسے خرچ کر لیتا ہے اور بعد میں آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو آپ سے سارے پیسے لے لیتا ہے یا درمیان میں پیسے لے لیتا ہے. تو اگر آپ یو ایس اے کا 5 سال کا ملٹیپل ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بغیر ڈاکومنٹس کے، بغیر بینک سٹیٹمنٹ، بغیر این او سی، بغیر کوئی دوسرے ڈاکومنٹس کے، صرف آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ اور والدین کے آئی ڈی کارڈ پہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارا جو آفس ہے وہ بالکل جو ہے وہ یو ایس اے کا ویزا ہم اپلائی کروا رہے ہیں. اگر آپ میں پیشنس ہیں، آپ میں صبر ہے، تھوڑا انتظار کر سکتے ہیں تو یو ایس اے کا ویزا اپلائی کریں. اگر یہ مل جائے تو یقیناً یہ جو ہے ایک لاٹری سے کم نہیں ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے کسٹمر کو بہتر گائیڈ کریں اور اچھے طریقے سے جو ان کا کام ہوتا ہے پوری ایمانداری سے کریں، تاکہ یہ ہے کہ ہم نے بندے کو تو جواب دے نہیں ہوتے، کیونکہ ہم تو صاحب بتاتے ہیں یہ ایمبیسی نے ویزا دینا، ہم تو نہیں دیتے. لیکن اگر ہم اپنے کام میں ایمانداری نہیں کریں گے تو کم از کم اللہ کو ضرور جواب دے ہوں گے. اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوری ایمانداری سے ہم کام کریں. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں. اور ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ یو ایس اے کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہمارے آفس سے رابطہ کریں، آفس کے نمبر پہ کال کریں اور اگر ٹائم ہو تو مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیں. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.